मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मकर संक्रांति पर उड़ाई पतंग। मकर संक्रांति के मौके पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर वासियों और प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए विधानसभा 2 के विधायक रमेश मिंदोला की सेहत को लेकर चुटकुली मजाक में कहा कि वजन कम करना भी एक तपस्या के समान है। इंदौर के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से रूबरू होते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के सामाजिक समरसता वाले बयान पर सहमति जताते हुए कहा कि देश में जो भी जन्मस्थान को लेकर कोर्ट में मामले चल रहे हैं उन पर कोर्ट के निर्णय का पालन किया जाएगा। देश में सामाजिक समरसता जरूरी है। इंडिया अलायंस के गठबंधन में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस गठबंधन में सभी पार्टियां दिन में हाथ मिलाती और रात को झगड़ा करती हैं। इनका गठबंधन इसी तरह का है। कांग्रेस के लिए अब आम चुनाव जीतना असंभव है और चुनाव के पहले भी कांग्रेस आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का वादा करते हैं और हर बार चुनाव हारते हैं। अगले चुनाव में वह 100% आरक्षण की बात करेंगे और फिर भी चुनाव हार जाएंगे। तो 100 देशों से प्रयागराज में भारत विदेश से लोग आ रहे हैं। 100 देशों से भारत में आ रहे हैं। हमारी साधु परंपरा क्या है, हमारी दार्शनिकता क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, हमारा मेडिटेशन क्या है, इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारा हर त्यौहार, हर पर्व संदेश देता है। यह संक्रांति का महान पर्व है। इस दिन से मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि अभी मल मास होता है। मल मास में हमारे मांगलिक कार्य नहीं होते, तो मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। अब शादी की पत्रिकाओं का ढेर लग जाएगा दादा के पास। शाम को जब भी फ़ोन करोगे कहाँ है, फलानी जगह शादी में, फलानी जगह शादी में। इतना बड़ा काम करना, और जब आदमी बड़ा सोचता है ना तो सबकी सहायता करता है, सबकी मदद करता है। हमेशा बड़ा सोचने वाला व्यक्ति पॉजिटिव होता है और छोटा सोचने वाला व्यक्ति नेगेटिव होता है। और इसलिए हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा करो। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हमेशा एक ही बात कहते थे कि हमेशा बड़े सपने देखो और बड़े सपने को देखकर साकार करो। हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, वो भी यही कहते हैं कि दूरदृष्टि रखो, दूरदृष्टि। अभी स्वामी विवेकानंद जयंती में उन्होंने 3000 नौजवानों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि कल का भारत हमारा कैसा हो और दुनिया का सबसे ताकतवर देश कैसे हो हमारे, इसके बारे में आप सोचें। हम कभी कभी क्या करते हैं, स्वयं के ताकतवर बनने की बात करते हैं। अरे देश ताकतवर बन गया तो फिर हम तो ताकतवर बन ही जाएंगे। इसलिए देश ताकतवर कैसे बने, इसके लिए काम करो। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर कहा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उनके नेतृत्व में देश आगे भी बढ़ रहा है। क्या आपको मालूम है, मकर संक्रांति सिर्फ भारत में ही नहीं मनाई जा रही। मकर संक्रांति तो शहर भर में घूमते रहते हैं, वियतनाम भी जाते हैं। सर अभी भी संविधान कर रहे हैं वो। देखिए, जिनने सबसे ज्यादा संविधान की धज्जियां उड़ाई वही संविधान कर रहे हैं। और इसलिए राम की जैसे जो प्रोजेक्ट है, अपने पर्वत है, रेती रेंज है, इस तरह के पर्यावरण प्रयास कितने घातक हैं। देखिए, उस पर अभी साइंटिफिक पूरा अध्ययन हो चुका है और वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ घातक नहीं है। फिर भी हम लोग उसकी अध्ययन कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट देख रहे हैं, उसके बाद ही उसके ऊपर कोई निर्णय करेंगे। सर ये जो पारंपरिक खेल है मकर संक्रांति पर, ये इनकी क्या महत्ता है? बहुत महत्ता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा था कि हमारे पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो गांव-गांव में सितोलिया एक खेल होता है। हमने पिट्टू करके एक संगठन बनाया, कहीं पिट्टू बोला जाता है। तो ऑल इंडिया संगठन हो गया उसके, और अब उसके पिट्टू फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके ऑल इंडिया में मैच हो रहे हैं और अभी राज्यों में भी, स्कूलों में उसको अडॉप्ट कर लिया है।
ये परंपरागत खेल जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, गरीब भी खेल सकते हैं, ऐसे खेल को बढ़ावा देना चाहिए। तो गुल्ली डंडा, एक डंडा और एक गुल्ली आ गई, इसमें खेलो दिन भर। सितोलिया, एक गेंद ले आओ, और हम तो कपड़े की गेंद लाते थे, हमारे पास वो गेंद की भी खरीदने की ताकत नहीं थी, बनाते थे घर पे ही बनाते थे कपड़े की गेंद, और उससे खेलते थे, सितोलिया और गधा मार दोनों। ये फोकट के खेल है और इसको खेलते रहना चाहिए। कुल मिलाकर मैदानी खेल खेलना चाहिए। जो मैदानी खेल खेलते हैं उनके जीवन के अंदर निराशा नहीं होती, क्योंकि रोज हारते हैं, रोज जीतते हैं, रोज हारते हैं, रोज जीतते हैं। जो कंप्यूटर पर खेलते हैं ना, उनके जीवन में जल्दी निराशा आ जाती है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पारंपरिक खेल ये सब खेलना चाहिए, जिसमें व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों में मजबूत होता है। खुद भगवान कैलाश वर्गीय, उनका मकर संक्रांति पर इस बार बड़ा लक्ष्य क्या है? मेरे दोस्त से कभी कभी संकल्प जो लिया जाता है ना, वह गुप्त होता है। सर, दिल्ली चुनाव चल रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ही हैं, दोनों झूठे वादे करते हैं। अब हालांकि देखिए, ये गठबंधन का हिस्सा थे। कभी कभी ये हाथ मिलाते हैं, कभी ये हाथ तोड़ते हैं एक दूसरे के, कभी इनके संस्कार हैं। इनके संस्कारों में यही है, कभी ममता जी से हाथ मिलाते हैं, फिर ममता जी इनको गाली देती है, फिर ममता जी को गाली देते हैं। कभी अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हैं, फिर अखिलेश यादव से हाथ तोड़ छोड़ते हैं, फिर एक दूसरे को गाली देते हैं। तो ये इस प्रकार के लोग हैं कि रोज सुबह दोस्ती करते हैं और रात को झगड़ा करते हैं। तो अब इन लोगों का गाली देना और तारीफ करना, इसका कोई महत्व नहीं। जनता जानती है कि दोनों सब ऐसे ही हैं। महाकुंभ की शुरुआत हो गई है, कई विदेशी भी आ रहे हैं इस महाकुंभ में और डुबकी लगा रहे हैं। हाँ, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 100 से ज़्यादा देशों से लोग आ रहे हैं। और ऐसा नहीं खाली डुबकी लगा रहे हैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन रह रहे हैं, 21-21 दिन रह रहे हैं। और भारतीय संस्कृति को, भारतीय आध्यात्मिक मेडिटेशन को समझने के लिए यहाँ संतों के आश्रम में रुक रहे हैं और बिल्कुल बैरागी जीवन जी रहे हैं, सन्यासी जीवन जी रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसका मतलब है साफ कि आप कितना भी पैसा कमा लो, दुनिया के अंदर शांति कहीं है तो भारत में है। सर, एक और राहुल गांधी का बयान आया है कि अगर हमारी केंद्र में सरकार बनती है तो 50% से ज़्यादा हम आरक्षण कर देंगे और कास्ट सेंसस भी करवाएंगे। जैसे इस चुनाव में हारे, अगले चुनाव में फिर हारेंगे तो कहेंगे हम 70% कर देंगे, उसके बाद वाले चुनाव में फिर हारेंगे तो कहेंगे 100% हम आरक्षण कर देंगे। तो ये हारते जाएंगे, इनका प्रतिशत बढ़ता जाएगा। पर जब सरकार में रहे तब इन्होंने आरक्षण के बारे में कभी चिंता प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा हो रहा है अयोध्या में। अभी भी कुछ जन्मभूमि ऐसी बची हैं जहाँ पर मंदिर की दरकरार है। देखिए, परम पूजनीय सरसन चालक जी ने कहा है कि अब इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक समरसता का ताना वाना भी नहीं टूटना चाहिए। और इसलिए ये बात सही है, बहुत सारे जन्म स्थान बाकी हैं और न्यायालय में उनके केस भी चल रहे हैं, पर न्यायालय जो निर्णय देगा उसका पालन करेंगे। राजा और महाराजा विवाद चल रहा है, ये सिंह कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बच्चे हैं। ये तो पीढ़ियों का है, ये पीढ़ियों का है पीढ़ियों से विवाद चल रहा है और इसलिए उनके, जब वो राजे महाराजे थे तब से उनके विवाद है, वो चल रहे हैं। और उनकी धरोहर है जो उन दोनों ने संभाल के रखी।